हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा होगा वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। और पढ़ते रहिए धीरे धीरे। एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यदि देखा जाए तो यदि उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक ना। इसलिए मैं वीडियो को गैप दे के भी दे रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि नहीं आप 2 दिन गैप हो गया तो उसका नुकसान कैसे भरपाई होगी। एक्चुअली समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं मिल पा रहा है। कुछ लाइट की दिक्कत है, कुछ नेट का दिक्कत है, बहुत सी दिक्कत परेशानियां हैं। विषम परिस्थितियों में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में जो हम पढ़ रहे थे, क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का पोर्शन। उसमें आज हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। मतलब किस एक फंक्शन है, किसी फंक्शन का फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन होगा। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन कर देते हैं, उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसी को कहते हैं कि हम चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ और जी, मतलब एफ और जी का कंपोजिशन और x है, इसका हमको निकालना है डिफरेंशिएशन। दो कैसे निकालेंगे, और उसका जो पार्टिकुलर एग्जांपल है, यदि कहीं फंक्शन आ जाता है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो इस टाइप के फंक्शन को हम इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। रूल नहीं है, नाम है। आप कह लो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, या कह लो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या कह लो कि चेन रूल अप्लाई करना है, या इस टाइप का फंक्शन ले लो, या इस टाइप का। समझ में आ रही है। कुल मिला के ये हम आपको चेन रूल ही पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इस टाइप के फंक्शन आएंगे, और भी देख लो कौन आएगा। जैसे आप e⁻x का तो कर लोगे, लेकिन e⁻x के जगह यदि दे दिया जाए e⁻sin x, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ये किसका किसका कंपोजिशन है, तो ये है e⁻x और sin x का कंपोजिशन है। ये दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना हुआ है। समझ में आ रही बात है। जैसे आपको दे दिया जाए tan ऑफ log x, ठीक ना, सॉरी tan x का तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन यदि एक फंक्शन ले लिया जाए tan e⁻x, समझ में आ रही बात, या a⁻x, या log ऑफ x, तो ये किसका किसका कंपोजिशन है, ये है tan x और log x का कंपोजिशन है। ध्यान से देखिएगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, e⁻x ही होता है। tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताओ, sec² x होता है। समझ में आ रही बात है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। लेकिन यदि e⁻sin x दे देगा तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻sin x होगा। नहीं, यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन तो e⁻x था, लेकिन किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन में x के जगह यदि कोई दूसरा फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब वो कंपोजिट फंक्शन है। जैसे ये स्टैंडर्ड फंक्शन किसको कहेंगे, जिसका हम फार्मूला पढ़े हैं, e⁻x, log x, tan x, sin x, cos x, cosec x, sec x, a⁻x, x⁴n, ये सब के सब क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड फंक्शन में लिए जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब जो फार्मूला आप पढ़े हो उस फार्मूले में वैसे ही फंक्शन आए, बट x के जगह क्या आ जाए, कोई नया फंक्शन देखने को आ जाए, तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आएगा तो स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन इस x के जगह sin x आ गया तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन आ गया। tan x आया तो स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन इस x के जगह log x आ गया तो ये कंपोजिट फंक्शन। और e⁻sin x किसका कंपोजिशन हो गया, e⁻x और sin x का। tan log x इसका कंपोजिशन हो गया tan x और log x का। ऐसे ही और भी एग्जांपल है, जैसे cos ऑफ sin x। यदि cos ऑफ x आता तब तो स्टैंडर्ड फंक्शन, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है, लेकिन इस x के जगह क्या आने लगा, sin x आ गया, तो ये हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। और कंपोजिट फंक्शन तो किसका किसका कंपोजिशन हो गया, cos x का और sin x का।
अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कौन से कंपोजिट फंक्शन है, कैसे पहचानेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये किस किस का कंपोजिशन है, ये है साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का कंपोजिशन है, इन दोनों का कंपोजिशन। कंपोजिशन कैसे निकालते हैं वो भी बताया जाएगा आपको, थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी फ़िलहाल में, लेकिन समझ लीजिए कि कैसे फंक्शन यहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शन आएंगे जिसको हमको चेन रूल से करना है, उसको आप कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानने का तरीका है, जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले आप लोग पढ़े हो, एक्स की पावर जैसे n पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एक्स की पावर n, ध्यान से देखिएगा। आप फार्मूला पढ़े हो एक्स की पावर n, लेकिन अब इस x की जगह कुछ डाल दो दूसरा फंक्शन, जैसे साइन एक्स की पावर n आ गया, ये कंपोजिट फंक्शन आ गया। तो ये किसका कंपोजिशन हो गया, एक्स की पावर n और साइन एक्स का। और क्या पढ़े हो, जैसे आप पढ़े हो फार्मूला a टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला जानते हो, लेकिन यहाँ पर आ जाए यदि a की पावर e टू दी पावर x, तो ये कंपोजिशन हो गया, किसका कंपोजिट फंक्शन हो गया। और किसका किसका कंपोजिशन हो गया, a की पावर x और e की पावर x का। यदि x के जगह कोई दूसरा फंक्शन आया, x की जगह कोई दूसरा फंक्शन आया, मतलब x का ही फंक्शन आएगा वो, कोई दूसरा फंक्शन, तो वो कंपोजिट फंक्शन में आ जाएगा। और यदि कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम चेन रूल से करेंगे, और यही चेन रूल हमको आज क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। और कंपोजिशन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपके सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, और एक फंक्शन है जी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, और आपको इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है। तो कंपोजिशन दो तरीके से निकालते हैं, एक एफ ओ जी होता है, एक जी ओ एफ होता है, ठीक ना। तो यदि एफ ओ जी कंपोजिशन ऑफ एफ कंपोजिशन ऑफ जी निकालना है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक ना। ये फार्मूला अभी लिखे हैं, अब कैसे निकलेगा, देखो एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक ना। एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होगा, एफ एफ जी एक्स, ये फार्मूला है, जी एक्स के जगह जी एक्स की वैल्यू लग दिया। अब यदि एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जैसे जी ओ ऑफ एफ एक्स निकालना है, इसका क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो अब एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर, बताओ, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। यदि इस एक्स की जगह क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, तो इस एक्स की जगह भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों फंक्शन का हमने कंपोजिशन दो तरीके से निकाला। ये दोनों कंपोजिशन हम पढ़ते थे पहले, नहीं भी सिलेबस होगा तो फिर आपको जब फंक्शन बताया जाएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से बता दूंगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि कैसे ये कंपोजिशन हो गया साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का, आपको बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक ना। क्लियर हो रही बातें। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि f कंपोजिशन ऑफ g निकाल रहे हैं और g कंपोजिशन ऑफ f निकाल रहे हैं, तो दोनों दो तरीके से, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सपोज दैट ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये तो फार्मूला था इतना, ठीक ना। एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू होता है एफ जी एक्स, जी कंपोजिशन ऑफ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब ये निकालना है, तो एफ जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे ये। अब एफ एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स है, तो इस एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस 2, निकाल दिया पहला। दूसरा है जी कंपोजिशन ऑफ एफ, तो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ एक्स। अब
इस x के जगह log आएगा, मतलब इस x की जगह भी log आएगा, +2 तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर +2, ठीक ना। तो यहाँ भी देख रहे हो कि f कंपोजिशन ऑफ g जो आ रहा है log x स्क्वायर +2 आ रहा है, और g कंपोजिशन ऑफ जो f आ रहा है वो क्या होगा log ऑफ x का होल स्क्वायर +2 आ रहा है। भाई सीधी सी मतलब है, अब log ऑफ g ऑफ log x निकालना है, मतलब g फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि x के जगह ये उठा के रखोगे तो इस x की जगह भी इसको रखना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ी बहुत कंपोजिशन की बात हो गई। अब हम ये कह सकते हैं, यही तो बता रहे थे कि ये किसका कंपोजिशन हो गया, ये हो गया आपका log ऑफ x और x स्क्वायर +2 का कंपोजिशन। ये किसका कंपोजिशन होगा log ऑफ x और x स्क्वायर +2 का ये भी होगा, लेकिन दोनों कंपोजिशन दो तरीके से निकालें। एक तो एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाला गया है, जी ओ एफ एक्स आपको निकालने के लिए नहीं दिया रहेगा, आपको तो सीधा सीधा ये फंक्शन दिया रहेगा, ठीक ना। लेकिन आपको दोनों फंक्शन को अलग करना होगा, ये देख के ही पता कर लेना होगा कि किन दो फंक्शनों का ये कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो जब ये पता चल जाएगा देख कर है कि ये तो log x और x स्क्वायर +2 का कंपोजिशन है, तब हमारा काम चेन रूल में आसान हो जाएगा। तो चलिए हम अब चेन रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम ये पता कर लेंगे किसी भी कंपोजिट फंक्शन में कि ये किन दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। यदि ये नहीं पता कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन निकालना आसान नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं कि ये किसका कंपोजिशन है, तो ये e की पावर x और -x का कंपोजिशन है, ठीक है ना। e की पावर 3x का कंपोजिशन किसका है, तो ये e के पावर x और 3x का कंपोजिशन है, ठीक। e की पावर ax प्लस b किसका कंपोजिशन है, तो ये e की पावर x और ax प्लस b का कंपोजिशन है, ठीक है ना। यदि आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स 2x प्लस 3 किसका कंपोजिशन है, तो ये है आपका साइन इनवर्स x और 2x प्लस 3 का कंपोजिशन है। तो हम कैसे कंपोजिशन निकालते हैं, मतलब कैसे देख के पता कर लेंगे कि ये किन किन दो फंक्शनों का कंपोजिशन है, इसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको अलग अलग फंक्शन करके ही डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल बता दिया और उसमें ये भी बता दिया कि कैसे आप तुरंत लिख दोगे कि ये किनका किनका कंपोजिशन है। कैसे कंपोजिशन करके आया है उससे हमसे मतलब नहीं है, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो आप पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि वो किन किन दो फंक्शनों का कंपोजिशन है, और भी देख लो। log ऑफ कोसेक एक्स किसका कंपोजिशन है, ये log ऑफ एक्स और कोसेक एक्स का कंपोजिशन है। तो ये हो गया कंपोजिशन की बात है। अब चलते हैं कि बेसिक चेन रूल है क्या, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इसका जो चेन रूल का थ्योरम है, चेन रूल वो क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं। यह है कि इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, if f(x) and g(x) are differential function, then f composition of g of x, f और g का हमने कंपोजिशन निकाला, f composition of gx is also differentiable, ठीक है ना। एंड अब ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, यहाँ एक डैश निकालने का मतलब इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। नहीं समझ में आएगा अभी कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये लिखो या
एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि डी बाई डी जी एक्स, एफ ओ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, या ये लिखो। मतलब ये हुआ कि पहले इस कंपोजिट फंक्शन को जी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, और इनटू क्या करेंगे, जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये कैसे फार्मूला आएगा, ठीक ना, इसको हमको, इसी को हमने इस फॉर्मूले, इसको क्या करेंगे भाई, डी बाई डी एक्स की जगह एफ डैश डैश लगा दिया, आप जानते हो लगा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन है वो जी एक्स में है, तो यदि फंक्शन जी एक्स में है तो उसको जी एक्स में हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। और ये फंक्शन जी एक्स एक्स में फंक्शन है तो उसको एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं अभी फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके, क्या करके, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके, और मैं प्रूफ कर दूँगा कि इसकी वैल्यू इसी के इक्वल होगा। और तभी भी फार्मूला यदि आपको क्लियर नहीं होता डिराइवेशन, तो डिराइवेशन छोड़ दीजिए। आज तक डिराइवेशन चेन रूल का कभी नहीं आया है, बोर्ड में नहीं आएगा। मैं एक फार्मूला बताऊंगा जिसको आप यूज करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम इसके डिराइवेशन पे चलते हैं। तो बहुत आसान सा है, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला है उसको पहले लगा लो। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है। अब चूँकि एफ एक्स नहीं रखना है हमको, तो क्या लिखना है, एफ ओ जी एक्स लिखना है, ठीक ना। तो हर एफ के जगह एफ ओ जी एक्स रख दो, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो बेसिक फार्मूला है ना, ये एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन अब हमको तो एफ ओ जी एक्स का है। इसका मतलब जहाँ भी एफ आया है वहाँ क्या होगा, एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स हमको लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए। तो एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ की जगह एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स प्लस एच माइनस एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। बोलिए, कुछ नहीं किया है, एफ़ की जगह हमने कर दिया एफ़ कंपोजिशन ऑफ जी, क्योंकि एफ़ कंपोजिशन ऑफ जी का ही हमको डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। भाई कोई भी फार्मूला डिराइव होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होगा, तो ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें हो गई। अब थोड़ा इसके कंपोजिशन को ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई एच। और एक चीज़ हम जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने, देखो क्या मल्टीप्लाई, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और नीचे जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स कर सकते हैं। अब देखते जाइए क्यों कर रहे हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या करते हैं कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी एक्स, और डिनोमिनेटर में जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, जी टेंस टू 0, यदि एच टेंस टू 0 है तो जी एक्स प्लस एच किधर टेंड्स करेगा, कोई बताएगा। तो जी एच 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, मतलब एच 0 हो जाएगा, तो जी एक्स प्लस एच किधर टेंड्स करेगा,
जी एक्स करेगा, क्योंकि एच तो जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जी एक्स की तरह टेंड्स कर जाएगी। तो अब क्या करेंगे कि ये दोनों, ये लिमिट यहाँ लगा देंगे और ये लिमिट इस पर भी लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिट चेंज करने जा रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, जो इस पर लिमिट लगेगा इस वाले पे, वहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि जी एक्स प्लस एच टेंड्स टू जी एक्स, और ये होगा एफ जी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी एक्स, नीचे जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। ये लिमिट, इसी के लिमिट का मतलब देखो, इसी का मतलब इतना होगा, क्योंकि एच टेंस टू जीरो का मतलब क्या हुआ, जी एक्स टेंस टू एच टेंस टू जी एक्स, और ये सीधा सीधा लिमिट वहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर एक बार यहाँ लिमिट निकाले लगाए तो सेम लिख दिए, यहाँ पर चेंज कर दिया। देखो भाई, इस लिमिट का मतलब यही होता है, लेकिन हमको ज़रूरत थी इसकी जगह ये लिखने की, तो यहाँ ये लिख दिया। और ये देखो एक चीज़ और है, लिमिट में ये बताया गया है कि यदि यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया, ठीक ना, तो ये लिमिट दोनों पे लगेगा। इस पर भी हमने लगाया, लेकिन चूँकि इसका मतलब यही होता है और हमको यहाँ इसका कुछ काम है, इसलिए हमने इसको चेंज करके ये रख लिया। इसको हमने यहाँ अप्लाई किया और यहाँ पर इसी लिमिट से काम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, बस इतना ही फ़र्क है। कैसे ये इतना होगा यहाँ बता दिया कि जैसे ही आप h की तरह, h को जीरो की तरफ टेंड्स कराओगे तो जी एक्स प्लस एच की वैल्यू जी एक्स की तरह टेंड्स कर जाएगी, इसलिए इसका मतलब ये हो गया। अब हम आते हैं आगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक ये फार्मूला है ना, ये बताओ, यहाँ जी यहाँ जी यहाँ जी कर देंगे तो डी, ये क्या हो जाए, यहाँ जी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसको तो हम क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा शांत हो। हाँ ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको बता दे, कोई बता दे। यहाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच क्या है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स है। तो यहाँ जी तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया डी बाई डी एक्स जी एक्स। शुरू में एक फार्मूला पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़े थे कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यही होता है आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स। लेकिन चूंकि ये कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है, तो हम केवल h लिखते हैं। लेकिन होता क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर होती है वो, और इस फंक्शन की पॉइंट जिस वैल्यू हो पाती है वो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस होता है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रहा है, इस फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आ रहा है, वहीं तो डिनोमिनेटर में माइनस है। लेकिन अब देखो, यहाँ यदि x प्लस एच होता है, यहाँ पर x प्लस एच होता है तो d बाई डी एक्स एफ एक्स लिखते हैं, ठीक ना, क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। लेकिन इस यदि x के जगह जी एक्स प्लस एच आ गया तो अब d बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, d बाई, और चूँकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो x ना हो कि gx है, देखो यहाँ पॉइंट क्या है, gx का है, ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएशन भी gx में होगा, क्लियर। और किसका होगा, इसका होगा, f ऑफ gx, x को छोड़कर, तो f ऑफ gx हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपका डिराइवेशन आ गया है, यही लिखवाए थे, डी बाई डी एक्स एफ कंपोजिशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू डी बाई डी जी एक्स, एफ जी एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में और जी एक्स का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे आ रहा है ये तो समझ में आ गया हो कि ये कैसे डी बाई डी एक्स जी एक्स बनेगा। इसको कैसे हमने लिख दिया, देखो
इसी से थोड़ा मैच करा दो। g है x प्लस एच है माइनस जी एक्स बाई एच है, तो हमने इसको लिखा क्या है d बाई डी एक्स जी एक्स, जी और बगल में जो x है वो, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर है f और ये है आपका x प्लस एच, ये है आपका x प्लस एच x, ठीक ना। यहाँ पर x प्लस एच क्या है, जी एक्स प्लस एच, यहाँ क्या है x जी एक्स है, यहाँ क्या है x प्लस एच और ये जी एक्स है। अभी मैं यहाँ पर लिखा था कि डिनोमिनेटर यहाँ पर x प्लस एच माइनस एच भी लिख सकते थे, तो जब हम इसको इतना लिखेंगे तो ध्यान देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अब देखो ये जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो जी एक्स के डिफ्रेंसिएशन को डी, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ एक्स आया है, यहाँ क्या आया है एक्स आया है, ठीक है ना, या यहाँ पर x आया है, इसलिए ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो गया, किसका हो गया, जी एक्स का हो गया। इसी तरह इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस जी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए ये लिखा गया है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, इसी से कंपेयर कर दीजिए। नीचे केवल h होता है, लेकिन x प्लस एच माइनस एच भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन आता है उसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, और यहाँ पर जो आता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, तो जी एक्स का x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स जी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, जी यहाँ पर जो फंक्शन आता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन तो इसका हो गया, किसके रिस्पेक्ट में होगा। अब देखो यहाँ पर जो आया है जी एक्स प्लस एच, ठीक ना, उसमें इसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, या इस फंक्शन का अंदर वाले पे डिफरेंशिएशन होता है। तो ये तो उसका डिराइवेशन था कि इसकी वैल्यू इतना कैसे आएगी, ठीक है ना। थोड़ा आप क्या करिएगा, अच्छे से 2-3 बार रिवाइंड करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट का बहुत ही हार्डली कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया गया है कि इसको कैसे इतना लिखेंगे। यदि बेसिक इससे कंपेरिजन कर देंगे ना, या इसी से कंपेरिजन कर दीजिए, h को क्या लिख दीजिए, होता है फार्मूले में क्या होता है, x प्लस एच माइनस एच होता है, लेकिन h से h कैंसिल हो जाता है, तो नीचे हम यहाँ x होता है, सॉरी x प्लस एच माइनस एक्स होता है, ठीक ना। तो ये फार्मूले में होता है, ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला होता है, बेसिक यही होता है, लेकिन जब x से x कैंसिल हो जाता है तो नीचे हम h ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है फार्मूले में, x प्लस एच माइनस एक्स होता है, और डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देख लीजिए ये एक फंक्शन है और यहाँ जी एक्स आ रहा है, ठीक है ना, तो इस फंक्शन का जी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन का क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स का यहाँ पर जी एक्स के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया। क्लियर हो रही बात है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ एफ एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दिया, हो गया। चलो, नहीं समझ में आया बहुत लोगों को, ना समझ में आया, चलो हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी हम जो फार्मूला डिराइव किए हैं वो क्या किए हैं, डी बाई डी एक्स एफ ओ जी एक्स डी बाई डी जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स, यही ना। देखो यदि फंक्शन इस टाइप का है, कंपोजिट फंक्शन है, और इसमें हम जी एक्स को यदि पुट कर देते हैं u बराबर जी एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा। यदि हम जी एक्स को u मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, एफ यू हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ से देखो, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ यू का किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स मतलब u के रिस्पेक्ट में, इनटू डी बाई डी एक्स जी एक्स को क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। बोलो समझ में आया, अब कुछ और आसान हो गया, ठीक ना। यदि इसको हम, और ये क्या हो गया, y हो गया सपोज दैट, तो d बाई डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी यू, ये तो क्या हो जाएगा आपका, u का फंक्शन है, तो u के फंक्शन को हम
ये तो y हो गया। हाँ, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, u, तो u बराबर कितना होगा, g हो जाएगा, ठीक ना। तो d एंड डी एक्स, वाई इक्वल टू होगा d बाई डी यू एफ यू होगा ना, ये एफ यू और u का किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ y, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करके देखिए। y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो इस अंदर वाले को आप नया फंक्शन मान लीजिए, u सेट कर लीजिए। तो u की वैल्यू जी एक्स और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ u रख दोगे एफ यू। अब y का x के रिस्पेक्ट करना है तो पहले y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे कि यहाँ y की वैल्यू एफ यू हो गया, मतलब y तो u का फंक्शन है, तो y यदि u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि u जी एक्स का x का फंक्शन हो गया। नहीं समझ में आ रहा है, फिर ध्यान से देखिए। यदि आपके पास ये दिया हुआ है e की पावर x स्क्वायर, ठीक ना, तो यहाँ क्या मान लेंगे, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या होगा, e की पावर u हो जाएगा। फार्मूला तो यही लगाना है, y का u के रिस्पेक्ट में, हमको तो इसका x के रिस्पेक्ट में निकालना है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, u का और y का u के रिस्पेक्ट में और u का किसका, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो रहा है। तो d बाई डी यू और d बाई डी एक्स, यू कहाँ है, एक्स स्क्वायर। अब देखो e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होता है, लेकिन e की पावर u का u के रिस्पेक्ट में e की पावर u ही होगा, e की पावर u ही होगा। और x स्क्वायर का जानते ही हो, x के रिस्पेक्ट में 2x। लेकिन फाइनल आंसर रखते हुए u की वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, u की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर 2x आएगा। ध्यान से फिर देखिए, कंपोजिट कर लीजिए, ठीक ना। कंपोजिशन में यहाँ पर जिसका कंपोजिशन है उसको नया फंक्शन मान लीजिए, तो u मान लिया और u रखोगे तो y u का फंक्शन हो गया। और ये फार्मूला याद रखिए कि y का x के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसका हमको x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो y का x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे, कि y किसका फंक्शन हो गया, u का फंक्शन हो गया। स्टैंडर्ड है भी u में, और u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि u x का हो गया। तो ये बार बार फार्मूला यूज करेंगे हम। जैसे यहाँ पर और भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आता है y इक्वल टू साइन ऑफ tan x, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे कितना, u इक्वल टू tan x, तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन u हो जाएगा। अब फार्मूला है, हमको तो y का किसका निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन पहले y का u के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि y u का फंक्शन है। और फिर u का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। यही फार्मूला बार बार लिखेंगे। तो अब y कितना है, साइन u, और d बाई डी एक्स, यू कितना है, tan ऑफ x। अब देखो साइन u का u के रिस्पेक्ट में, साइन u का u के रिस्पेक्ट में कितना होगा, कास u होगा। देखो साइन x का x के रिस्पेक्ट में कास x, साइन u का u के रिस्पेक्ट में कास u, tan x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x, और tan u का u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेक स्क्वायर u होगा। यही है। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, और u के रिस्पेक्ट में चल रहा है, और u का ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, तो ये हो जाएगा कास ऑफ u, और tan x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x। फिर यहाँ पर u की वैल्यू उठा कर रख दो, u की वैल्यू कितना है, tan x, तो कास ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर x। और चलिए और आगे देख लीजिए। तो फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब देखो y इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स, तो इसको मान लो u, तो u इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू होगा log ऑफ u। अब y का x के रिस्पेक्ट में हमको इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो y का हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले हम y का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, फिर u का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y का u के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी यू log u और d बाई डी एक्स, यू का साइन x जो है वैल्यू रख देंगे। अब log x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो log u का u के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1/u, और sin x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है cos ऑफ x, और u की वैल्यू कितना है आपका sin x, और ये हो गया cos x, तो क्या हो जाएगा cot x। चलिए और कर लेते हैं, और कर लो, y की पावर आ गया 3x, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे क्या, u इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू क्या होगा 3u हो जाएगा। अब y का निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले y का करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, फिर u का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो d अपान डी यू, y है e की पावर u और d बाई डी एक्स, और u का है कितना 3x, तो e की पावर u का u के रिस्पेक्ट में, अब देखो e की पावर u है लेकिन u में ही चल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन काउंट किया जाएगा, तो e की पावर u का u के रिस्पेक्ट में, e की पावर u और 3x में 3 कामन, x का कितना होता है 1, और e की पावर u की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर u की वैल्यू 3x, तो हो गया e की पावर 3x, और आगे 3 ना लिख के यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ लगा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन और एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोग करते रहिए। e अंडर रूट, अब सपोज दैट है आपका कि सपोज ये दिया है कि डिफ्रेंशिएट कास इनवर्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले तो हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू कितना है कास इनवर्स साइन एक्स, फिर पुट करेंगे इसमें कितना u बराबर साइन एक्स, और यदि जैसे ही पुट करेंगे इस साइन एक्स को u, तो y कितना हो जाएगा कास इनवर्स u हो जाएगा। अब जानते हो कि dy अपन डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, बताओ, y का किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, और u का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो अब d अपान डी यू, y का कितना होगा कास इनवर्स u, और d बाई डी एक्स, u का साइन x, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिए, तो देखो, अब देखो u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो कास इनवर्स u क्या होगा, स्टैंडर्ड फंक्शन बिहेव करेगा, x के रिस्पेक्ट में होता है तो कास इनवर्स x स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, u के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कास इनवर्स u स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो कास इनवर्स u का होगा -1/1 प्लस u स्क्वायर। अब फार्मूला जानते हो, कास इनवर्स x का कितना होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, और साइन u का, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो हो जाएगा माइनस cos x, और नीचे 1 प्लस u स्क्वायर मतलब क्या, u मतलब साइन स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है, तो आप 1-2 बार इसको रिवाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक फंक्शन था, इसको x के रिस्पेक्ट में, तो हमने पहले y के बराबर इसको मान लिया, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन अलग कर लिया, यहाँ पर u हमने अलग कर लिया, जैसे ही यहाँ u पुट करोगे ये y u का फंक्शन बन जाएगा, वो भी स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाएगा। कास इनवर्स x होता तो x में स्टैंडर्ड, कास इनवर्स u है तो u में स्टैंडर्ड बन गया है। अब हमको इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब y का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy अपन dx, और जब dy का x के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन y तो क्या हो गया
यहाँ पर कंपोजिट आ गया फंक्शन, तो कंपोजिट आ गया तो पहले y को u के में करेंगे क्योंकि y को हमने u में स्टैंडर्ड में चेंज कर लिया है, फिर u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू cos इनवर्स u है u के रिस्पेक्ट में, तो ये स्टैंडर्ड बिहेव करेगा क्योंकि u में फंक्शन है, u में डिफ्रेंशिएशन चल रहा है इसलिए स्टैंडर्ड है। यदि u में फंक्शन दिया हो x में होता है तो स्टैंडर्ड बिहेव नहीं करता, ये याद रखिएगा। क्लियर हो रही बात। और यदि x में रहता है ये cos इनवर्स x और x में रहता है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन तब स्टैंडर्ड बिहेव करता है। जैसे sin x है, x में तो स्टैंडर्ड बिहेव कर रहा है तो sin x हमने cos x लिख दिया। इसी तरह ये u में है cos इनवर्स u और ये इनवर्स का स्टैंडर्ड फंक्शन है, इस u की जगह कोई और फंक्शन नहीं आया है, u आया है केवल, इसलिए u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जैसे cos इनवर्स x का कर रहे थे वैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 + u² और फिर u की वैल्यू जो हम पुट किए हैं sin x रख देंगे। ये तो हुआ आज चेन रूल की बातें, और इस चेन रूल को और की आसानी से कैसे करेंगे ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़िए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा आज की क्लास, लेकिन घबराइएगा मत, एक दो बार इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हमने किया है, उसको दिमाग पे जोर डालिएगा। यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करा दिया है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर चेन रूल करिए, 5-6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना लेंगे और इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ जाइए, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ जाइए। RD शर्मा में तो बहुत क्वेश्चन है, यदि आप बनाएंगे तो 2-4 दिन आपको लग जाएगा, ठीक है ना। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ते रहिए क्योंकि स्कूल भगवान भरोसे है, कब खुलेगा कब नहीं। एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, 1 महीने आगे और 1 महीने पीछे होंगे, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर बनाते रहिए। जब भी स्कूल खुलेगा तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना और अच्छे से पढ़ाना। और मेरा फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर, लाइक और बहुत से लोगों में आप इसको शेयर भी करिए। अपना पसंद आए तो लाइक करिए, अदरवाइज डिसलाइक करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।